मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट का, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा की थी और हमने ये देखा था कि क्या क्या हमें पार्ट फर्स्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें पढ़ना है। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट का, जिसके अंदर आज हम संविधान का जो इतिहास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो संविधान है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संविधान क्या चीज़ है। भारत का संविधान क्या चीज़ है? जैसे आप सभी को पता है, हम हमेशा ही सुनते आ रहे हैं कि संविधान एक सर्वोच्च विधि है, लेकिन होता क्या है? अगर वैसे इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो ये है कि किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का मूल ढांचा, किसी भी, आप ये कह सकते हो, सरकार की व्यवस्था का मूल ढांचा, किसी भी सरकार की व्यवस्था का मूल ढांचा। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सरकार के 3 अंग, नंबर 1 विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये एक सरकार बनती है, विधायिका और कार्यपालिका मिला के सरकार बनती है। इस सरकार के ये तीनों अंग है, इनके क्या नियम होंगे, कैसे इनकी व्यवस्था होगी, कैसे सरकारी तंत्र को काम करना होगा और इनके पावर्स क्या होंगी, इनकी सीमाएं क्या होंगी, तो वो हमें बताता है भारत का संविधान। तो एक तरह से क्या हुआ कि किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का मूल ढांचा वो संविधान है। अब बात करते हैं कि संविधान बना कैसे। जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो संविधान बना कैसे, कैसे बना वो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने एक वर्ड सुना था, संविधान सभा। हमारा जो संविधान बना था उसके लिए एक पहले सभा बनाई गई थी, संविधान सभा। उस संविधान सभा ने इसका जो आज का जो वर्तमान का जो प्रारूप है वो तैयार किया था और एक कमेटी बनाई थी। वो पूरा आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो संविधान की जो हिस्ट्री है, वैसे तो आपके जो फर्स्ट ईयर में जो लीगल हिस्ट्री का पेपर है 1600 से स्टार्ट होता है कि जब अंग्रेज भारत में आए 1600 ईस्वी में, तभी से संविधान के बारे में, संविधान का आगमन उसके बाद की बात है। धीरे धीरे चलते चलते अब हम 1935 का एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935। वो क्या है, आज का जो संविधान का जो ढांचा है वो मोस्टली वहीं से लिया हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 से आज का जो संविधान का ढांचा है वो वहाँ से लिया हुआ है। और इसके बाद में संविधान के 1935 और 1937 से लेके 1946 तक का जो टाइम पीरियड था, 1937 से 1946 के बीच का जो समय था, जो काल था, वो संविधान के लिए बहुत ही रोमांचक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का समय था। इसी दौरान संविधान का प्रारूप बना, कमेटियां बनी, संविधान की मांग उठी। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग थी वो 1895 में एक स्वराज विधेयक आया था। स्वराज विधेयक 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक स्वराज विधेयक पेश किया था। उनमें उन्होंने सबसे पहले भारत के लिए संविधान की मांग की। फिर 1922
1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा से बनना चाहिए। और सबसे पहले जो संविधान का जो वर्ड अंग्रेजों के हिसाब, जो अंग्रेजों ने जो शब्द को जब माना वो था 1940 का अगस्त प्रस्ताव। फिर 1942 और 1946 अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने संविधान को मांगा। संविधान को स्पष्ट जो अवधारणा मिली थी वो मिली थी 1942 का क्रिप्स मिशन। और संविधान का जो मूर्त रूप उसको मिला था संविधान को, वो था 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। यानी ये हमारे संविधान की जो हिस्ट्री है कि 1895 में स्वराज विधेयक लाए थे, उसमें वो संविधान वर्ड का यूज किया गया था। फिर 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छाओं से होना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने सबसे पहले संविधान को माना। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन में इन्होंने संविधान की जो स्पष्ट अवधारणा है वो विहित की। और 1946 कैबिनेट मिशन योजना, तो हमारा जो संविधान सभा की जो प्रारूप समितियां जो भी बनी थी वो इस कैबिनेट मिशन योजना का ही एक पार्ट था। तो इस चीज़ के लिए अब हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि संविधान का जो लगभग मूल ढांचा है वो इसी से आया था। इस अधिनियम के अंदर 321 अनुच्छेद, 10 इसके भाग थे, 14 भाग थे और 10 इसकी अनुसूचियां थी। ठीक है। आज के टाइम में जैसे शक्तियों का संविधान की जो विशेषताएं देखते हैं, अखिल भारतीय संघ, एक दूसरा शक्तियों का विभाजन, इसकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी? एक अखिल भारतीय संघ का गठन हुआ, शक्तियों का विभाजन किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और मेन था प्रांतीय विधानसभाओं का गठन। मेन जो चीज़ थी वो थी प्रांतीय विधान सभाओं का गठन। 11 प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनका गठन किया गया था 1935 के अंदर। थैंक यू।